इल्ला अखज़ना, मगर हमने पकड़ लिया अहलहा, इसके रहने वालों को, बिलबासाई, सख्ती के जरिए से, वज़्ज़र्राई, और तकलीफ के जरिए से, लअल्लहुम यज़्ज़र्राऊन, ताकि वो आजिज़ी करें। यानी हमने नहीं भेजा किसी भी बस्ती में, किसी भी करिए में कोई नबी, सिवा ये कि जो सो हमने उनको पकड़ा, वहाँ के लोगों को, रहने वालों को सख्ती के जरिए से और तकलीफों के जरिए से, ताकि वो जो सो आजिज़ी और इनकिसारी करें। मतलब क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम में किसी रसूल और नबी को भेजता है, उसके बाद वहाँ के लोग जो सो उन पर ईमान नहीं लाते हैं, सरकशी करते हैं, तो पहला काम अल्लाह ताला ये करता है कि उनको आजिज़ी और इनकिसारी करने के लिए, उनको जो सो ईमान लाने के लिए मजबूर करने के लिए, उनके ऊपर तकलीफें और मुसीबतों को नाजिल करता है। यानी नबी आ गए, रसूल आ गए, और उन्होंने अपने रब का पैगाम पहुंचाया, अब लोग जो सो सुनने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह ताला जो सो उनको पकड़ता है, थोड़ी बहुत मुसीबतें और तकलीफें देकर उनको एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, तुम अब मेरे नबी की बात को नहीं मानोगे तो तुमको जो सो अल्लाह ताला सजा देगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला शायद कि वो सुधर जाएं, शायद के पास आ जाएं, तो उनको तकलीफों और मुसीबतों के जरिए से उनको आजमाता है, ताकि वो जो सो आजिज़ी और इनकिसारी करें और अल्लाह के दीन को कबूल कर लें, और नबी और रसूल की जो अहकामात है, उनकी जो बातें हैं, उनको कबूल कर लें। सुम्मा बदलना, फिर हम बदल देते हैं, मकान सय्याती हसनता, बुराई की जगह पर भलाई को, हत्ता, यहाँ तक के अफो, वो बढ़ गए, वखालू, और उन्होंने कहा, कद बस्सा आबाअना, तहकीक पहुंच चुका हमारे बाप दादाओं को, ज़र्राउ, तकलीफें, वस्सर्राउ, और खुशियां, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, वहुम ला यशउरून, और उन्हें शऊर नहीं था। यानी पहले अल्लाह ताला ने इससे पहले आयत में कह दिया ना कि जब वो कौम की तरफ जो सो हम उनको तकलीफों और मुसीबतों में डाल के आजमाना चाहते हैं, ताकि वो अल्लाह के दीन को समझ जाएं, उसकी तरफ आ जाएं। अगर वो नहीं करते इस तरीके से, यानी जब अल्लाह ताला उनको अजाब और मुसीबत में डालता है, फिर भी जो सो वो अल्लाह के दीन को कबूल नहीं करते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अचानक उनके ऊपर नेक भलाई के तरफ उनको भलाई से बदल देते हैं, यानी 180 डिग्रीज ऑपोजिट। इससे पहले अल्लाह ताला उनको मुसीबत और तकलीफ में डाला था, अब उनके ऊपर अपने फजल और करम को और रहम को जो सो उनके ऊपर खोल देता है, यानी उनके ऊपर सारे भलाइयों को अल्लाह ताला खोल देता है। ये इस वजह से नहीं कि उनके ऊपर अल्लाह ताला उनसे राजी है, बल्कि अब अल्लाह ताला उनको एक दूसरी तरीके से आजमाना चाहता है, वो इस तरीके से कि उनके ऊपर खुशहाली को खोल देता है, उनके ऊपर सारे नेमतों को खोल देता है, यहाँ तक कि वो बढ़ जाते हैं, यानी उसमें सरकशी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा के साथ भी ऐसा ही कुछ चला है, यानी कभी खुशी, कभी गम, कभी जो सो तकलीफ आती है, कभी आसानी आती है, ये तो इसी तरीके से साइकिल चलते रहता है, ये सब कुछ जो सो हालत का उलट फेर है। मतलब क्या है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सरकशी में और अपनी जो सो बुरे कामों में उलझते जाते हैं, और उसमें समझते हैं कि बिल्कुल सही है, हमारे बाप दादा के साथ यही कुछ होता रहा है, तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। तो जब वो गफलत में रह जाते हैं, तो उस वक्त में अचानक फिर अल्लाह ताला उनको पकड़ लेता है, और वो शऊर भी नहीं रखते। तो ये दूसरा तरीका है अल्लाह का, जो कि ज्यादा सख्त है, यानी पहले अजाब लाके उनको तकलीफें देकर, मुसीबतें देकर अल्लाह ताला उनको झिझोड़ना चाहता है, ताकि वो बाज आ जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला अपनी तरफ से जो सो उनके ऊपर इनामात को कर देता है, उनको खुशहाली में ला देता है, और अगर खुशहाली में आने के बाद अगर वो सुधर जाए तो फिर भी बेहतर है, और अगर नहीं सुधरते हैं और तकब्बुर और गुरूर करते हैं और कहते हैं कि यही तरीका तो हमारे बाप दादा के साथ भी चला है, कभी खुशहाली, कभी तकलीफ, और ये तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो फिर अचानक अल्लाह ताला उनको गिरफ्त में लेता है, उनको पकड़ लेता है, और उनके ऊपर अजाब आ जाता है इस हालत में कि वो जो सो शऊर नहीं रखते। तो इसी तरीके का मामला पहले भी होता रहा है, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ है, आज भी होते रहेगा, क़यामत तक होते रहेगा। और ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर भी जो सो अगर कभी कोई मुसलमान नाफरमानी करता है, शिर्क और बिदअत करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उसको जो सो गिरफ्त नहीं कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है, तो इंसान को हरगिज़ बेफिक्र नहीं होना चाहिए, उसको तो डरना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस्तिदराज है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, और कुरान में भी इसके दूसरी जगह पर तफसीलात मौजूद है कि अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और अल्लाह के साथ बगावत कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला उस पर रहम कर रहा है, उस पर इनामत कर रहा है, तो दर हकीकत में ये उसके लिए खतरे की घंटी है, बड़े अजाब के और बड़े पकड़ से पहले। तो अगर वो बाज आ जाता है तो फिर भी गनीमत है, और अगर वो बाज नहीं आता तो फिर उसके लिए तो अब आखिरी ये मौका है, उसके बाद अल्लाह ताला जब पकड़ेगा तो इस हालत में पकड़ेगा कि उसके लिए कोई मौका नहीं होगा,
बचने का। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि खासतौर पे हमारे आमने सामने हम देखते हैं, या तो मुसलमानों में से ही वो लोग जो नाफरमान हैं, या मुशरिकीन और कुफार जो है हमारे सामने जो सो वो बगावत कर रहे होते, अल्लाह की सरकशी कर रहे होते, उसके बावजूद भी हम देख रहे होते कि उनको जो सो दुनिया में तो कोई तकलीफ नहीं है, दुनिया में बहुत खुशहाल है। तो मुसलमान कभी जो सो मायूस होने लगते हैं, सोचते कि भाई ये कैसा मामला है, हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमारे पर मुसीबतें और तकलीफें हैं, और ये लोग तो बोले अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखते, उसके बावजूद भी खुशहाल है। तो बहरहाल ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला जैसे कि चाहता है कि काफिरों को, मुशरिकों को और जो उसके नाफरमान हैं उनको दुनिया में ही जो सो आराम दे दे, ताकि कल क़यामत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रहे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि उनको दुनिया में इतना मशगूल कर दे ताकि वो हो सकता है अगर उसमें से भी उनको इबरत मिल जाए और वो समझ जाए और बाज आ जाए तो बेहतर है, और अगर नहीं आते बाज तो फिर उनको अचानक अल्लाह ताला इस तरीके से गिरफ्त करता कि वो जो सो कभी अंदाजा भी नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला की पकड़ आएगी, और अचानक उनके ऊपर पकड़ आती और उस वक्त में वो मायूस हो जाते हैं। तो बहरहाल हमको भी इससे सबक हासिल करने की जरूरत है। इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।